तो आप हैं ओशो धारा से ओशो प्रभाकर जी, स्वागत है आपका इंडिया आज तक पर। ये हमारा दूसरा भाग है इंटरव्यू का, जिसमें पिछले भाग में हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग जिसको आप सिखाते हैं अपनी ध्यान समाधि कार्यक्रम में। तो उसमें पांचवें कदम की हम लोग बात करने वाले थे। पांचवें कदम पर हम उन्हें संकल्प का विज्ञान सिखाते हैं कि कैसे संकल्पवान बने, जिसके कारण हम अपने कर्मों में सफल हो पाएं। सफलता की चाबी संकल्प है। और संकल्प के बाद नए टेक्निक के रूप में हम उन्हें विजुअलाइजेशन सिखलाते हैं, जिसे हिंदी में संकल्पना कहते हैं। वह संकल्पना भारत की सिद्धि का एक प्रकार है, जिस सिद्धि का नाम प्राकाम्य है। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ है कल्पना को सत्य बना देना। तो कैसे विजुअलाइजेशन की टेक्निक से, संकल्पना की टेक्निक से हम कल्पना को भी सत्य बना सकते, यह विद्या हम उनको सिखाते हैं और संकल्पवान बनाते हैं। उसके आगे के कदम में हम उनकी वाणी में सुधार लाने के लिए सम्यक वाणी विषय की चर्चा करते हैं और उसके साथ हम उनको शीलवान बनाने का तौर तरीका सिखलाते हैं, क्योंकि यह शील सभी गुणों का सार है। जैसे सभी फूलों की सुगंध को मिलाकर हम इत्र बनाते हैं, वैसे सद्गुणों को मिलाकर यदि इत्र बनाया जाए तो वह शील है। तो हम शीलवान अपने जीवन में कैसे बन सकते हैं, यह भी उनको सिखलाते हैं, क्योंकि यह शील सभी गुणों का हाइलाइटर है। आप में प्रतिभा है, यदि शील नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ जा सकती है। इसलिए आज के युग में शील की तो और आवश्यकता है और शीलवान व्यक्ति ही महान होता है। यह सिखलाने के बाद उनको हम स्वीकार भाव भी पैदा करते हैं और सिखलाते हैं, और यह भारत का मंत्र समझाते हैं। भारत का महामंत्र क्या है? यही विधि राखे राम तही विधि रही है। तथाता भाव, स्वीकार भाव कि हम जो कर सकते थे किया, और उसके बाद जो भी हुआ हम उसको स्वीकार करते हैं। परमात्मा की मर्जी सबसे ऊपर है। हमारे चाहने से, हमारे करने से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। उसके प्रति भी हमारा स्वीकार भाव होना चाहिए, तब हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। और आठवां कदम तो ध्यान है। ध्यान से जागरूकता पैदा होती है और ध्यान के 10-12 लाभ वैज्ञानिक प्रमाणित करते हैं। पहला लाभ शारीरिक शुद्धिकरण, दूसरा मानसिक शुद्धिकरण, तीसरा ऊर्जा जागरण, चौथा मानसिक शांति की प्राप्ति, पांचवा बहुत सारे मनोजनित रोगों से मुक्ति। बिना इलाज के ही बहुत सारे रोग ऐसे ही छूट जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। उसके बाद छठा लाभ कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। सातवां लाभ कि ब्रीदिंग सिस्टम ठीक हो जाता है, श्वसन प्रक्रिया ठीक हो जाती है और सांसों से संबंधित बीमारियां दूर हो जाती है। सातवां लाभ स्मृति अच्छी हो जाती है। आठवां लाभ कि उन सबों में एकाग्रता आ जाती है। नौवां लाभ बुरी आदतों से भी मुक्ति मिलने लगती है। दसवां लाभ कि निगेटिविटी दूर हो जाती है, बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं और इस प्रकार एडिक्शन से भी धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक लाभ तो वैज्ञानिक ही बताते हैं और आज के युग में अनिवार्य उपचार के रूप में ध्यान को ग्रहण करने के लिए अनुशंसा करते हैं। तो हम प्रत्येक दिन ध्यान सिखलाते हैं, उन्हें करवाते हैं और इन 3 दिनों में उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है उसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है वह बेहतर इंसान होकर जाता है। कोई पति आता है तो बेहतर पति होकर जाता है, कोई पत्नी आती है तो बेहतर पत्नी होकर जाती है, जो भी शिक्षक आता है तो बेहतर शिक्षक होकर जाता है और विद्यार्थी आता है तो बेहतर विद्यार्थी होकर जाता है, बेहतर इंसान बनकर जाता है। और उन 3 दिनों के प्रशिक्षण के बाद हमारे कार्यक्रम का जो दूसरा खंड है, उस खंड में हम यह बताते हैं कि अब तुम शांत जीवन, सुखी जीवन, सफल जीवन तो जी सकते, लेकिन संसार में हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम दुखी हैं। उसका एक कारण यह भी है कि हम धर्म से जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर नहीं जीते हैं। तो अगर धर्म से और परमात्मा से जुड़कर जियोगे तो सदा सुखी रहोगे। तो अब तुम शांत हुए, सुखपूर्वक जीने की कला सीख गए, तो अब तुमसे धर्म की चर्चा की जा सकती है। अशांत व्यक्ति से, दुखी व्यक्ति से धर्म की चर्चा करना भी व्यर्थ है।
इसलिए जो इच्छुक होते हैं, आगे चलते हैं, धर्म से जुड़ना चाहते हैं, उनको हम समाधि प्रज्ञा कार्यक्रम के दौरान दूसरे खंड में कुछ मार्गों, कुछ विधियों, कुछ योगों की जानकारी देते हुए उनको पहला कार्यक्रम में ही ओम के द्वार से परमात्मा में प्रवेश करा देते हैं, परमात्मा से जोड़ देते हैं और उनके जीवन में एक चमत्कार घटित होता है जो कई जन्मों में नहीं प्राप्त हो सका, उसे एक कार्यक्रम में वे प्राप्त कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हम ओशो धारा में ही उनको प्राप्त कराते हैं और इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हमारे परम गुरु ओशो यह आश्वासन देते थे कि आज के युग में तुम्हारे पास समय कम है और काम बहुत है, इसलिए बहुत लंबी तपस्या तू नहीं कर सकते, बहुत समय तू नहीं निकाल सकते, इसलिए तुम्हें अब हम जेट स्पीड से ले चलेंगे। तो हम जेट स्पीड से धर्म की यात्रा कराते हैं और एक ही कार्यक्रम में एक सप्ताह के अंदर ही हम मनुष्य को मृत्यु लोक से अमृत लोक तक पहुंचा देते हैं। संसार से और अहंकार से यात्रा कराकर निराकार होते हुए परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। ये हमारे पहले कार्यक्रम का सारांश है। गुरुजी, ये बात सच है और मैं खुद साक्षी हूँ कि पहले ही कार्यक्रम में लोगों को झलकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, बड़े अच्छे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वो आगे भी जारी रहें और लोग उसको कंटिन्यू रख पाएँ और ज़्यादा समृद्धि उसमें हो, तो ये कैसे संभव है? जबकि काफ़ी लोग तो सन्यासी ऐसे हैं जो संसार में फंस जाते हैं और लौट के नहीं आते हैं। अब कुछ बातें सन्निहित हैं। पहली बात कि जो सतत अभ्यास करते हैं, प्रत्येक दिन साधना करते हैं, तो निरंतरता रहने के कारण उनकी साधना आगे बढ़ती है, प्रगति होती है। नहीं तो संसार का दबाव, संसार का आकर्षण उनको खींचकर पीछे गिरा देता है। दूसरा कारण कि हम चाहते हैं कि वे आगे बढ़ते रहें तो यह प्रकृति का नियम है कि जो आगे नहीं बढ़ता है उसे वह पीछे खींच लेती है। इसलिए हमने कार्यक्रम को इस रूप में गठित किया है कि पहला कार्यक्रम तुम कर चुके, परमात्मा से जुड़ चुके, तुम ओंकार के द्वार से परमात्मा में पहुंच चुके, तब दूसरा कदम उठाओ। दूसरे कार्यक्रम में उनको हम ओंकार में, परमात्मा में, उस डिवाइन म्यूजिक में स्थापित कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं कि उनको संसार नीचे नहीं खींच ले। और इस प्रकार फिर उनको तीसरे कदम पर ओंकार के अतिरिक्त परमात्मा का जो प्रकाश रूप द्वार है, उस द्वार से हम प्रवेश कराते हैं तीसरे कार्यक्रम में, निरति समाधि कार्यक्रम में। फिर चौथा कदम उठवाते हैं। चौथे कार्यक्रम में अमृत समाधि में हम साधकों को यह अनुभव कराते हैं कि तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारी कभी मृत्यु हुई नहीं, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो जाओ और साधना करते हुए उस अमृत तत्व को प्राप्त करो जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो ईश्वर का अंश है। तो इस प्रकार अपने अनेक कार्यक्रमों में आगे बढ़ाते हुए हम साधकों को आगे चलकर अद्वैत समाधि में वननेस ऑफ द यूनिवर्स का अनुभव कराते हैं। यही वेदांत का उत्कर्ष है, निष्कर्ष है कि यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में है और परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। खुदा के सिवा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। यह अनुभव हम अद्वैत समाधि तक जाते जाते करा देते हैं साधकों को कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, इसका क्या अर्थ है अपने अनुभव से जानो। तो इस प्रकार हमारा कार्यक्रम ऐसा है कि महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को भी हम अपने कार्यक्रम में पूरा कर देते हैं और उनका अंतिम कदम, जिसे ध्यान के आगे का कदम समाधि करते हैं, उस समाधि में हम सतत साधना साधकों से कराते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जो साधक इस प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं और साधना का अभ्यास करते रहते हैं, वे नीचे नहीं गिर पाते हैं। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न है, जिस तरह से ओशो का नाम और पूना का नाम सिनोनिमस हुआ करता था उनके दौरान, आज के दौरान में ओशो त्रिवेर और मुरथल का नाम सिनोनिमस है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मानवता के उत्थान के लिए ओशो धारा जो कर रही है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और हमारे ओशो त्रिवेर के बारे में थोड़ा कहें, और साथ ही ये भी दो शब्दों में चाहूँगा कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ ओशो। हाँ, आपका प्रश्न बहुत ही
उपयोगी है और आम लोगों को जानकारी देने योग्य है। यस। हमारे सदगुरु त्रिवीर 3 हैं जो ओशो धारा के प्रधान हैं। मुख्य सदगुरु ओशो सिद्धार्थ जी, सदगुरु ओशो शैलेंद्र जी, सदगुरु माँ ओशो प्रिया जी। इन्हीं तीनों को हम सदगुरु त्रिवीर कहते हैं। तो ओशो ने जो अध्यात्म का विशाल भंडार, विशाल विज्ञान संसार के सामने प्रस्तुत किया, जो सामान्यतः 650 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया, वह अथाह समुद्र के जैसा है। जीवन भर कोई पढ़ता रह जा सकता है और बौद्धिक जानकारी के अतिरिक्त कोई अनुभूति नहीं भी मिल सकती है। हमारे सदगुरु त्रिवीर ने अथाह सागर से हीरे मोतियों को चुनकर कुछ कार्यक्रमों के रूप में सजा कर रख दिया है कि तुमको उतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कार्यक्रम में आओ और ओशो की संपूर्ण देशनाओं का अनुभव तुमको प्राप्त हो जाएगा और समय रहते प्राप्त हो जाएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य की योग्यता और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे सदगुरु त्रिवीर ने ओशो धारा के कार्यक्रमों को इस रूप से वैज्ञानिक ढंग से गठित किया है कि आज के युग में सभी संप्रदायों में आप देख लें, इतना प्रभावकारी कार्यक्रम कहीं नहीं है। तो हमारा कार्यक्रम भारत की प्राचीन विद्याओं के साथ, विज्ञान की आधुनिकतम खोजों के साथ सदगुरु त्रिवीर की कृपा से अत्यंत प्रभावकारी है और हम इसे दिनों दिन समीक्षा करते हुए आगे बढ़ाते चलते हैं। इसलिए हम अपने संगठन को ओशो धारा कहते हैं। धारा का अर्थ ही होता है जो प्रवाहवान है, हमेशा आगे बढ़ता है। वैसा हमारा संगठन है जिसे हम ओशो धारा कहते हैं और इसलिए ओशो त्रिवीर के नाम के साथ यह पर्यायवाची बनता जा रहा है। कुछ कार्यक्रम तो ऐसे हैं जिन्हें हम मूर्थल आश्रम में ही करते, जिसे ओशो धारा नानक धाम कहते हैं, जैसे सम्मोहन प्रज्ञा। युवा वर्ग के लिए यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है, इसलिए किसी भी साधना से मुक्त करके इसे खुला कार्यक्रम रखा गया है कि कोई भी युवक युवती आवें और सीधे इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन अच्छा हो, प्रकाश में हो, विज्ञान में हो, सुख में हो। तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति वे कैसे कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, वह संकल्प उनमें कैसे पैदा हो सकते हैं, यह विज्ञान हम सम्मोहन प्रज्ञा में सिखाते हैं और यह कार्यक्रम मूर्थल आश्रम में ही होता है। उसी प्रकार आम लोगों के लिए दूसरा कार्यक्रम भी है जिसे महाजीवन प्रज्ञा कहते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम कि बार बार जन्म होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो इसलिए वह खुला कार्यक्रम है कि कोई भी जाकर भाग लेकर यह देख सकता है कि वह पिछले जन्म में कहाँ था, क्या था, उसके पहले कहाँ था और क्या था। तो इस कार्यक्रम से आंख खुलती है और तब यह समझ में आता है कि संसार गोल गोल घूमने जैसा है। हम कोल्हू के बैल के जैसा गोल गोल घूमते हैं और समय नष्ट करते हैं और तब हम उस दुष्चक्र से बाहर निकलकर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जो मूर्थल आश्रम में ही होते हैं, इसलिए मूर्थल आश्रम का विशेष महत्व है। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी।